वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इन वीडियोस में हम कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स करेंगे एक्स्ट्रा वर्क का। तो बच्चे, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, अब ज़रा समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया जा चुका है, नेचुरल इकोसिस्टम में हमारी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है। तो इसके ऑप्शंस की तरफ ज़रा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डेजर्ट। डेजर्ट हमें नेचर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा हुआ है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या हमें नेचर प्रोवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। एक्वेरियम वो होता है जहाँ पर हम मछलियों की लाइफ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉट में, एक गिलास वाले पॉट में हमने क्या है, पानी में मछली तैरा दी, तो वो हमने खुद बनाया है। फॉरेस्ट, जंगल, जंगल हमारा नेचर प्रोवाइड करता है। तो उसमें पूछा गया है नॉट अ नेचुरल सिस्टम, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो बस एक्वेरियम हमारा नेचुरल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, डेजर्ट और फॉरेस्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम पर यहाँ पर अपना टिक भी लगा हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जरा मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया है कई बार कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है या हमारा ह्यूमन कंजिस्ट किया गया है। ह्यूमन मेड नहीं, ह्यूमन कंजिस्ट, जिसमें इंसान एक अहम हिस्सा होता है उस एनवायरनमेंट का। तो उसी एनवायरनमेंट को ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो क्या लैंड में अहम हिस्सा होता है इंसान का? बिल्कुल नहीं। रिलीजन में? बिल्कुल हाँ, क्योंकि रिलीजन को फॉलो कौन करता है? इंसान ही करता है। नेक्स्ट, हमें इसमें कम्युनिटी भी बोला हुआ है। बिल्कुल, कम्युनिटी मतलब हुआ सोसाइटी, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर ही क्या है, सोसाइटी को बनाते हैं। तो लैंड जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। बच्चे, इन क्वेश्चंस में ज़रा गौर करें, इसमें नॉट वाला वर्ड हमें चुनना है। तो नॉट वाले वर्ड में हमारा लैंड ही आंसर है। तो लैंड इज द करेक्ट आंसर। Let's move to third part, which is a human-made environment. The question lays emphasis on what do you mean by human-made environment. So in this video, in previous video we have studied that human-made environment is an environment which is created by human itself. यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे इंसानों ने खुद बनाया है। तो क्या माउंटेन खुद बनाए हैं? बिल्कुल नहीं, माउंटेन हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। सी यानी कि समुद्र, समुद्र हमने खुद बनाया है? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कंपोनेंट। रोड, बिल्कुल रोड इसका आंसर है, और रोड हमें पता है इंसान ही बनाता है, चारकोल और गिट्टियों को इकट्ठा करके। तो बस ये रोड्स जो हैं हमारे इंसान के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट है, क्रिएट किया गया एनवायरनमेंट है। तो रोड इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट, विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। इसमें बोला गया है वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो एनवायरनमेंट को डर वाला जो आंसर है इसमें ज़रा देख लेते हैं। पहला पार्ट इसमें दिया हुआ ग्रोइंग प्लांट। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, क्या वो एनवायरनमेंट के लिए डर है, खौफ है? बिल्कुल नहीं। अगर हम ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो एनवायरनमेंट तो हमारा हरा भरा रहेगा, है ना, हमारे फॉरेस्ट हरे भरे रहेंगे, अर्थ हमारी हरी भरी रहेगी, ऑक्सीजन बराबर बनी रहेगी। सेकंड इसमें दिया हुआ है ग्रोइंग पॉपुलेशन। बिल्कुल, पॉपुलेशन का बढ़ना, बिल्कुल ये डर है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन ही क्या कर रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है। पॉपुलेशन ही क्या है, पेड़ों को काट रही है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक डर है। एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जिसका वो अंधाधुंध यूज़ कर रही है, ओवर माइनिंग एग्जाम्पल हो गया, या ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एनवायरनमेंट के लिए एक डर वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्योंकि ओवर माइनिंग का मतलब ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो रही, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सब नष्ट हो रहे हैं हमारे। तो ज़्यादा ओवर माइनिंग भी क्या है, एक खतरनाक
काम है। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की लगातार कटाई करना, क्योंकि वहाँ पे जगह पे क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट चाहता है कि इंसान वहाँ पर जाके बसे, या फिर लोग वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, तो ये भी ओवर डिफॉरेस्टेशन है, ये भी गलत चीज़ है। और लास्ट है हमारा ओवर इरिगेशन, ज़्यादा एक साथ अंधाधुंध सिंचाई कर देना, पेड़ पौधों में पानी लगा देना, वो भी एक थ्रेट टू एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, लोग ज़्यादा वो कर देते हैं ओवर इरिगेशन में, तो क्या है, प्लांट सारे बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें सी पार्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स। पेड़ वही है जैसे ग्रोइंग प्लांट है, बिल्कुल ग्रोइंग क्रॉप्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल को पैदा करना, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, बट ग्रोइंग पॉपुलेशन एक ऐसा पॉइंट है जो कि नेगेटिव बता रहा है हमें, तो यही इसका आंसर है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स आइए जरा मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं पॉइंट्स, और उनके आंसर्स जो दिए हुए हैं वो F तक दिए हुए हैं, यानी कि 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें 2 पार्ट कन्फ्यूज़न वाले किए गए होंगे, तो बस आइए जरा उनको गौर करते हैं। तो सबसे पहला इसमें बोला गया है बायोस्फीयर। लास्ट में हम इस मैच द फॉलोइंग के आंसर्स भी देखेंगे। इसमें बोला गया बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर मैंने बताया गया है एक तरह का नैरो जोन, एक तरह का एरिया जहाँ पर हमारे लैंड एयर वाटर आकर मिलते हैं, बस वही एरिया को हमने यहाँ पे बायोस्फीयर नाम दे दिया। तो आपको ये शायद ई ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, बायोस्फीयर का जो आंसर है ये बायोस्फीयर, अ नैरो जोन वेयर लैंड एयर वाटर इंटरेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट बोला गया एटमॉस्फेयर। मैंने बताया रखा था एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक घेरा, एक एरिया जो कि अर्थ के सराउंड आसपास घूमता रहता है एयर का, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का। तो जब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे अर्थ के आसपास सराउंड करती हैं, घूमती रहती हैं, उसी तरह के एरिया को यहाँ पर नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर। तो आइए सबसे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर का मतलब समझ जाते हैं, एक ऐसा कह सकते हैं कंबल, या ऐसा एक एनवलप, या एक ऐसा एक कुछ भी कह सकते हैं, एरिया जहाँ पर एयर कंसिस्ट करती है, एयर सराउंड करती है अर्थ के आर पास एयर आती है, तो एटमॉस्फेयर उसका आंसर है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में मैंने बता रखे हैं तरह तरह की वाटर बॉडीज जहाँ में पाई जाती हैं, तो बस चाहे वो वाटर बॉडीज हमारी रिवर की फॉर्म में क्यों ना हो, या सी की फॉर्म में, समुद्र की फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो हमारी बॉडीज पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स की फॉर्म में क्यों ना हो, तो ये सारे डोमेन्स ऑफ वाटर कहलाए जाते हैं। तो थर्ड का पार्ट हमारा डोमेन्स ऑफ वाटर इसका आंसर है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा डोमेन्स ऑफ वाटर है। अगर हम शॉर्ट में बोले हाइड्रोस्फीयर मतलब डोमेन्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एरिया जिसमें पानी सराउंड करता है। फोर्थ पार्ट इसमें दिया हुआ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर मैंने बताया था शुरुआत में, अगर एक शब्द में खत्म करना हो तो क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स यानी कि आसपास की चीज़ें, तो एनवायरनमेंट उसके सामने ही ठीक उसका आंसर दिया हुआ है सराउंडिंग्स। बाकी स्टूडेंट्स ये सारे कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स दे रखे थे जो कि बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए थे। हम आखिर एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे हमने अपने ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया है। आइए जरा इनके आंसर्स भी मैच करते हैं, क्या हमने वाकई में ये मैच द फॉलोइंग बिल्कुल सही करे हैं। स्टूडेंट्स देखिए पहले का दे रखा है ई पार्ट, बायोस्फीयर का नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड एंड वाटर, यानी कि जहाँ पे एयर लैंड वाटर आपस में मिलते हैं, वही वो वाला एरिया को बायोस्फीयर बोल दिया। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। एटमॉस्फेयर में हमने बताया था ब्लैंकेट ऑफ एयर जो कि सराउंड करती है अर्थ के। हाइड्रोस्फीयर मैंने डोमेन्स ऑफ वाटर बताया था, और अर्थ एनवायरनमेंट में हमने सराउंडिंग्स पढ़ा था। ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बोला गया है गिव रीजंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला कारण बताना है क्वेश्चन का। तो पहला वो दिया हुआ है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। जरा इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या इंसान एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट करता है? बिल्कुल करता है। ये कितने सारे पॉल्यूशन करता है हमारे एनवायरनमेंट में, चेंज कर रहा है बिल्कुल। मैंने जो बताया था ओवर इरिगेशन, ओवर माइनिंग, और जो कितने सारे हमारे फैक्ट्रीज लगाया था, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे मॉडिफाई तो कर रहा है एनवायरनमेंट को। तो यही सारे कारण हैं। आइए जरा इसमें रीजन जरा पढ़ते हैं, क्या इसका रीजन दिया हुआ है। तो इसका आंसर है बेटा, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट बिकॉज
इंसान हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई इसलिए करता है, दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, क्योंकि वो खुद अपने आप को इतना वो समझते हैं कि धुरंधर कि हम अब हमारे हिसाब से एनवायरनमेंट चलेगा, हम जैसा चाहेंगे, जैसा हमको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट को बना सकते हैं। और उसमें वर्ड भी दे रखा है लिव कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि आसान बढ़िया ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीने के लिए एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बना रहा है। वो घर बड़े बड़े बनाएगा तो घर बड़े बड़े कहाँ बनाएगा, लैंड को खाली भी तो होना चाहिए, क्योंकि खाली लैंड पर ही तो हम घर बनाएंगे। आलीशान बंगले बना लिए तो क्या उसे ये नहीं पता होगा उस लैंड पे पहले पेड़ हुए होंगे, जंगल रहा होगा। तो देखो इंसान ने अपने हिसाब से जंगल भी साफ कर दिए। इसमें नेक्स्ट एक और पॉइंट बोला हुआ है, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंजेस एनवायरनमेंट एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। इंसान ने जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया है, इंसान ने नए नए तरीके सीखे, नई नई चीज़ें सीखी और वो एनवायरनमेंट को लगातार चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इंसान, हम अगर मैं बात बोलूँ, इंसान ने क्या है एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज पहुंचा रहा है आज के टाइम पर। आगे सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जब से हमारे देश में इंडस्ट्रीज बन गई हैं, फैक्ट्रीज आ गई हैं, तो फैक्ट्रीज आने से क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन तो हुआ है, तो इंसान वो चीज़ भूल गया, प्रोडक्शन करने के चक्कर में पॉल्यूशन भी कर रहा है। और पॉल्यूशन कर रहा है तो मतलब क्या है, गैसेस रिलीज हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, तरह तरह की जहरीली डरावनी गैसेस, जैसे अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, सीएनजी, एरोसोल्स, ये सारे कौन कर रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है पॉल्यूशन करके। कहाँ से कर रही हैं, इंडस्ट्री, ये सारी जहरीली गैस छोड़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया भाई, रोड बना दी, सड़क बना दी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को जल्दी हमारी चीज़ पहुंच जाए, तो क्या है मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट को उसने। एनवायरनमेंट रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन, जब से हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो क्या है उसने बोल दिया कि भाई आसपास में पहले जाती थी हमारी चिट्ठियाँ, कबूतर जा 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 कबूतर जा, तो कबूतर जाके चिट्ठियाँ जाती थी। अब कबूतर जाने का तो ज़माना छोड़ो, उसने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट कर लिए, कंप्यूटर इन्वेंट कर लिए, जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो एनवायरनमेंट को उसने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। स्टूडेंट्स, ये था इसका फर्स्ट का रीज़न। काफ़ी मैंने अच्छे तरीके से बताया, डिटेल में, बच्चे समझ ही गए होंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। क्या हमारे पेड़ पौधे और एनिमल्स, जानवर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? आइए जरा इसका आंसर देखते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। जीने के लिए, एनवायरनमेंट में रहने के लिए, बरकरार रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए दोनों आपस में निर्भर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं, हिरन क्या खाता है, घास, तो घास पर हिरन निर्भर है, डियर हमारा, ठीक। अच्छा, और डियर पे कौन निर्भर है, लायन, यानी कि शेर हमारा हिरन पे निर्भर है। जब तक शेर को हिरन नहीं मिलेगा तो लायन कहाँ से खाएगा, ठीक। तो और शेर पे कौन, वो ईगल, अगर शेर मर जाएगा तो मांस को कौन खाने आएगा, ईगल खाने आएंगे, बाज, जितने भी हमारी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, चिड़िया हो गया, बाज हो गया, ईगल हो गई, चील हो गई, हॉक्स हो गए, तो एक और, तो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। आप वो पढ़ते हैं हम फूड साइकिल, ये फूड साइकिल ही बता रहा है स्टूडेंट, यानी कि प्लांट एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। जो चीज खा रहा है आगे जाकर वो किसी ना किसी चीज का खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है। अगर वो इंसान क्या कहते हैं, ग्रासों पर, दूसरी मैं फूड साइकिल बताऊं, अगर ग्रासों पर घास को खा रहा है तो क्या ग्रासों पर किसी का खाना नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और वो कीड़े काटों को कौन खाता है, वो मेढक खाएगा, फ्रॉग खाएगा। और फ्रॉग अगर खा रहा है, फ्रॉग का खाना ग्रासों पर बन रहा है, तो फ्रॉग किसी का खाना नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल स्नेक, सांप का खाना बन रहा है वो, तो सांप उसे खाएगा, फ्रॉग को। तो आपस में डिपेंड है, प्लांट एनिमल्स कुछ भी हो, ये आपस में डिपेंड है। दे आर ओनली द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। ये खुद प्रोड्यूसर्स हैं। कौन से प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं
और ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। ये लेने वाली जो है ये खुद प्लांट जो है प्रोड्यूसर्स हैं, मगर ऑक्सीजन एनिमल्स ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लांट वो छोड़ते हैं। एनिमल कंज्यूम्स प्लांट एज दे आर द प्रोड्यूसर्स। एनिमल प्लांट को इस्तेमाल करता है क्योंकि प्लांट पैदा करता है, हरी लीव्स पैदा करता है, उसको खाता है एनिमल, और उसी से एनिमल क्या है, सांस भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है। नेक्स्ट इसमें वर्ड बताई गई है, प्लांट आर डिपेंड ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड होते हैं क्योंकि एनिमल क्या है, हम भी एनिमल्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स जो थे एनिमल ही हैं। यानी कि ह्यूमन बींग क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो प्लांट को कैसे मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट को मिल जाती है वही वो उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, आल्सो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ऐसा होता है कि वो कोई भी चीज़ जब मर जाती है तो डेड रिमेन्स जो सबूत से जो इकट्ठे रह जाते हैं, जो मरा कुछ रह जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स बन जाता है प्लांट्स के लिए, खाद बन जाएगा, और खाद बन जाएगा तो बस प्लांट्स की वाहवाही होगी, मजे आ गए, न्यूट्रिएंट्स मिल गए उसे तरह तरह के अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जाना, कुछ MCQs जाने हमने, और हमने मैच द फॉलोइंग करी और गिव रीजंस करे। जोश वाली क्लास है, गर्दे वाली जलवे वाली क्लास है, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।